मैं एनटीआर आप लोग का अपने यूट्यूब चैनल एनटीआर मैथ्स पे स्वागत करता हूं। अभी हम लोग पढ़ने वाले हैं क्या, ये बहुत ही स्पेशल क्लास है। इसका हेडलाइन लगा लीजिएगा, समय, चाल एवं दूरी। ठीक है, समय, चाल एवं दूरी। इंग्लिश में से कहेंगे क्या, टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस। ठीक है, बेसिक से इसमें फॉर्मूला है, आप उसे समझ लीजिए एक बार कि दूरी बराबर क्या होता है। आप लोग बचपन में ही पढ़ रखे होंगे, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। ठीक है, दूरी इंग्लिश में इसको बोलते हैं डिस्टेंस, और डिस्टेंस का जो ऐसा यूनिट है वो आपका क्या होता है, किलोमीटर या फिर मीटर। किलोमीटर या फिर मीटर, जाता हम लोग इसी में देखते हैं क्वेश्चन। चाल को बोलते हैं हम लोग स्पीड। स्पीड को हम लोग मापते हैं, किलोमीटर में होगा तो किलोमीटर पर आवर, और नहीं तो क्या होता है, मीटर पर सेकेंड। ठीक है, एक समय बचा, समय यानी कि टाइम। टाइम को हम बोलते हैं घंटा, ठीक है, या फिर सेकेंड। क्लियर इतनी बात? अब समझते हैं बात को। सबसे पहला क्वेश्चन इसे पूछता है आपसे कि सपोज कि 1 किलोमीटर पर आवर को अगर आपको कन्वर्ट करना पड़े मीटर पर सेकेंड में तो कैसे करोगे। देखिएगा, 1 किलोमीटर पर आवर का मतलब होता है 1 किलोमीटर डिवाइड में 1 आवर, यानी कि 1 घंटे में 1 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है वो। ठीक है, अगर इसको आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना चाहते हैं तो किलोमीटर को मीटर में बदलना पड़ेगा और आवर को क्या चीज़ में बदलना पड़ेगा, सेकेंड में। तो 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो आप कहोगे 1000। 1 किलोमीटर बराबर 1000 मीटर, एंड आवर का मतलब सेकेंड में बदलना होगा, तो 60 मिनट, एंड 60 में 60 से डिवाइड लगाओगे तो आपका सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। अब 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, 1 शून्य से 1 शून्य काट दीजिए, ये आपका आ जाएगा 5, तो ये आपका आ जाएगा 3। मतलब कितना बन गया, ये आपका ऊपर 5, नीचे कितना होगा, 18 मीटर पर सेकेंड। यानी कि 1 किलोमीटर पर आवर बराबर आप लिख सकते हो यहाँ पर बराबर लगा के कि 5/18 मीटर पर सेकेंड। बात समझ गए होगे। जस्ट इसके वाइस वर्सा भी कर सकते हो कि 1 मीटर पर सेकेंड बराबर 5/18, 18/5 किलोमीटर पर आवर। यानी कि किलोमीटर से अगर आपको मीटर पर सेकेंड में जाना होगा तो क्या करना है, 5/18 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर मीटर पर सेकेंड से किलोमीटर पर आवर में आना होगा तो 18/5 से मल्टीप्लाई कीजिए। याद करने का कॉन्सेप्ट कैसा है कि अगर मीटर पर सेकेंड क्या होता है, छोटा यूनिट है, इसका मतलब कि छोटा वाला पार्ट आपका ऊपर रहेगा। किलोमीटर पर आवर कैसा यूनिट है, बड़ा यूनिट है, तो आपको बड़ा वाला पार्ट ऊपर रहेगा। ठीक है, तो फिजिक्स में से कैसा न्यूमेरिकल आते हैं जिसमें आपको ये कॉन्सेप्ट वहाँ पर यूजफुल होगा। कुछ बात और समझते हैं इसमें। देखिएगा यहाँ पे, इस बात को मैं और लिख दूँ यहाँ पे कि 1 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू आपका है 5/18 मीटर पर सेकेंड, है ना। यही आ रखा है आपका। तो अगर 18 को क्रॉस मल्टीप्लाई कीजिएगा यहाँ पे तो 18 किलोमीटर पर आवर इक्वल टू 5 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा, है कि नहीं। यानी कि 18 किलोमीटर पर आवर बराबर क्या हो गया कि 5 मीटर पर सेकेंड। इसका मतलब ये होता है क्योंकि 1 घंटा में आपने 18 किलोमीटर ट्रैवल किया है। वही चीज़ को अगर दूसरी भाषा में बोला जाए तो 1 सेकेंड में आपने 5 मीटर ट्रैवल किया है। दोनों का मीनिंग क्या है, सेम है। लेकिन इससे ये फ़ायदा होता है कि सपोज कभी आपसे पूछ दे कि 36 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, तो आप क्या कहोगे कि 18 से अगर ये डबल है तो यहाँ भी क्या होगा, 5 से आप डबल कर दोगे, यानी कि 10 मीटर पर सेकेंड हो जाएगा। बात समझ गए। तो आपका 18 किलोमीटर पर आवर बराबर 5 मीटर पर सेकेंड, यानी कि 18 का पहाड़ा और 5 का पहाड़ा याद है तो आप आराम से किलोमीटर टू पर आवर और मीटर पर सेकेंड में ऐसे कन्वर्ट कर सकते हो। और बात समझिए, अगर आपसे ऐसे पूछ दे कि 15 मीटर पर सेकेंड बराबर कितना किलोमीटर पर आवर हो जाएगा। ठीक है, तो आप देखिएगा कि 5 का कितना मल्टीपल है, ये 3 का मल्टीपल है। 5 में अगर 3 से गुना करते हैं तो आपका 15 आता है। उसी प्रकार आपको क्या करना है, 18 में भी क्या करिएगा, 3 से गुना कर दीजिएगा, तो 18 × 3 = 54 होगा। यानी कि 54 किलोमीटर पर आवर बराबर
आप बोल सकते हो 15 मीटर पर सेकेंड। बात समझ में आ गई होगी इतनी। चलिए कुछ प्रैक्टिस और कर लेते इस पर, इसे मैं हटा दे रहा हूँ। देखिएगा आगे, अगर मैं आपसे यहाँ पे पूछूं कि 90 किलोमीटर पर आवर बराबर कितना मीटर पर सेकेंड होगा, ऐसे ही बता दो। तो आपको क्या करना है, मन में पहाड़ा पढ़ लेना है कि 18 का पहाड़ा पढ़ोगे, क्योंकि आपको किलोमीटर पर आवर जब आएगा बड़ा वाला यूनिट तो आपको 18 पढ़ना है, और मीटर पर सेकंड जब छोटा वाला यूनिट आएगा तो आपको छोटा पहाड़ा यानी 5 का पहाड़ा पढ़ना है। 18 और 5 का ही पहाड़ा से रिलेटेड करना है इसको। तो 18 का पहाड़ा पढ़िएगा, 18 कम 18, 18 दूना 36, 18 तिया 54, 18 चौका 72, 18 पचे 90। 5 बार में 90 आया, डैट मीन्स 5 का पहाड़ा भी कितना बार पढ़ना पड़ेगा, 5। तो 5 बचे 25 कर दीजिए, डायरेक्टली क्या होगा इसका आंसर 25 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। क्लियर है। अगर आपसे ये पूछा जाए कि 40 मीटर पर सेकेंड बराबर यहाँ पे कितना किलोमीटर पर आवर होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो आपको 5 का टेबल पढ़ना कि 5 के टेबल में 40 कितना बार में आएगा। तो 8 बजे 40 होता है, 8 बार में आता है। तो 18 का पहाड़ा भी कितना बार पढ़ना पड़ेगा, आपको 8 बार पढ़ना पड़ेगा। तो 18 8 कितना होता है 144, यानी कि 44 किलोमीटर पर आवर बराबर आपको हो गया 40 मीटर पर सेकेंड। इतना अगर बेसिक कॉन्सेप्ट समझ गए होगे तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, जो कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में जितना भी क्वेश्चन कर रखा है उसे हम लोग करेंगे एक एक करके, ठीक है। जी सबको हटा दूँ। इसमें बस एक बात ध्यान देनी है आपको कि जितना भी दे रखा है मीटर पर सेकंड देगा, किलोमीटर पर आवर देगा, आप कोशिश करना है सबको एक यूनिट में बदल के करने की, ठीक है। अगर एक यूनिट रहेगा तो कोई टेंशन की बात नहीं रहेगी। और कुछ चीज़ें तो आपको इसमें ऑप्शन पे भी डिपेंड करेगा, क्योंकि पूछा किस में, मीटर पर सेकंड में पूछा है या फिर किलोमीटर पर आवर में पूछ रखा है, ठीक है। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन, आपके सामने आ गया, पढ़िए तब तक। हाँ, लिखा हुआ है कि कोई अंतरिक्ष यान है 1260 किलोमीटर पर घंटे की गति से यात्रा कर रहा है। तो पूछा है कि हमसे कि सेकेंड के 10वें भाग में कितने मीटर की यात्रा करेगा, यानी मीटर में बोला है, टाइम क्या दे रखा है सेकेंड में दे रखा है, यानी कि किलोमीटर पर आवर का जो स्पीड है उसे आप मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो आपको डिस्टेंस के लिए क्या होता है, डी बराबर स्पीड गुने टाइम होता है ना। तो स्पीड कितना दे रखा था 1260 किलोमीटर पर आवर का है, तो 1260 किलोमीटर पर आवर दे रखा है। इसको कन्वर्ट कर लो, 5/18 से भाग लगा दो, ये आपका कुल मिला के मीटर पर सेकेंड में हो गया। आफ्टर दैन टाइम के लिए क्या बोला है कि 1 सेकेंड के 10वां भाग, तो 1 सेकेंड और इसका 10वां भाग मतलब कि 10 नीचे कर दीजिए, ठीक है। बस इसी को कैलकुलेट कीजिएगा तो जो भी आंसर आएगा आपका मीटर में आएगा। 1 शून्य से 1 शून्य कट जाएगा, है ना। ये कितना बार में जाएगा, 7 बार में। देखो तो 8 7 56 और 7 5 12, 7 बार में गया, 7 5 35, डैट मीन्स 35 मीटर का यात्रा करेगा। खत्म, इतना सा तो क्वेश्चन था। तो ऑप्शन नंबर कौन सा जाएगा देख लीजिएगा, ऑप्शन नंबर बी जाएगा, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। मिटा दो इसको, क्वेश्चन पढ़िए, ट्राई कीजिए खुद से करने का। कहा है क्या कि एक बंदूक राम से 6.64 किलोमीटर की दूरी से दागी गई, यानी राम यहाँ पे है और बंदूक कहाँ से दागी गई, तकरीबन यहाँ से शायद 6 किलोमीटर दूर से, यानी 6.6 किलोमीटर दूर से। तो डिस्टेंस कितना हो गया 6.64 किलोमीटर। राम 20 सेकंड बाद उस आवाज़ को सुनता है, कितना सेकंड बाद 20 सेकंड, यानी कि टाइम कितना हो गया 20 सेकंड का। तो पूछा है कि ध्वनि की गति कितनी है, क्योंकि जो गोली का आवाज़ होगा ध्वनि के साथ ही बढ़ रहा होगा, जितना स्पीड में ध्वनि की तीव्रता होगा उतना स्पीड में गोली का आवाज़ हमें कान तक सुनाई देगा, ठीक है। तो यहाँ देख क्या कह रखा है, आपसे पूछा है ध्वनि का गति, गति यानी कि स्पीड पूछ रखा है। स्पीड इक्वल टू क्या होता है d/t होता है। डिस्टेंस कितना का ट्रैवल करवाना है, तो 6.64 किलोमीटर। टाइमिंग कितना लगता है इसको सुनने में बताइएगा, तो टाइमिंग लगता है 20 सेकेंड, डेट मीन्स ये 20 सेकेंड है। तो इसे भी क्या करोगे मीटर पर सेकेंड में कन्वर्ट कर लो, ताकि आंसर जो है आपका, अच्छा आंसर जो दे रखा है ऐसे ही दे रखा है, किलोमीटर पर आवर में दे रखा है, अब मीटर पर सेकंड में दे रखा है। चलो चेंज कर लेते हैं, जो भी आएगा देख लेंगे इसमें। चलो यहाँ से हटाएंगे इसको, 0.2 शून्य और नीचे आएगा, है ना, 0.2 शून्य है। किलोमीटर को अगर घंटा मीटर में बदलोगे तो कितना से गुना करोगे, 1000 से गुना करना पड़ेगा। तो ये किलोमीटर गायब होके यहाँ पे क्या बन जाएगा मीटर, और ये भी आपका सेकंड तो रहेगा ही। दशमलव हटा दीजिए, 2 शून्य से 2 शून्य खत्म, 1 शून्य से 1 शून्य भी खत्म, 2 से ये कटेगा, 3 3 2 आएगा, यानी कितना आ गया 232 मीटर पर सेकेंड, ठीक है, 232 मीटर
पर सेकेंड होता है साउंड का स्पीड। ऐसे भी आप याद रखोगे 200, 330, 340 के अप्रॉक्स में जो भी आंसर होगा टिक कर दीजिएगा, लेकिन साउंड का रियल में स्पीड इतना ही होता है। ठीक है, आपको घबराने की जरूरत नहीं। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पढ़िएगा। कहा क्या कि राम ने 1.7 किलोमीटर दूरी से किसी बंदूक की गोली चलाई जाती है। अब इस बार कितना टाइम दिया है, मतलब कि दूरी डिस्टेंस 1.7 किलोमीटर। वह उसको जो आवाज़ है 25 सेकंड बाद सुनाई देता है, तो आवाज़ की गति मीटर पर सेकंड में बताइए। आंसर आपको डायरेक्टली निकाल देना है। अभी भी देखिए स्पीड के बारे में पूछा है। स्पीड यानी कि डिस्टेंस बटे टाइम होता है। तो डिस्टेंस कितना दे रखा है आपको, 1.7 किलोमीटर। ठीक है, डिवाइड में करना होगा कितना, 25 सेकेंड बाद सुनाई देता है, तो 25 सेकेंड कर दीजिए इसको। बस कहानी ख़त्म, इतना ही करना था आपको। अब किलोमीटर को हटाओ, मीटर पर सेकंड में बदलना है, तो इसको क्या करोगे, एक ठप्पा 10 नीचे 17 किलोमीटर होगा, यहाँ पर 1 से गुना कर दोगे आप। 1 शून्य से 1 शून्य भी खत्म, 25 चौका 100, 17 चौका 68, यानी कि 68 मीटर पर सेकेंड आपका आंसर आ जाएगा, है ना। 2 लाइन का मैथ है। ऑप्शन मिलाते चलिएगा, डी नंबर ऑप्शन चलेगा। आगे बढ़िएगा, मिला दे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा है कि एक किले से बंदूक से गोली चलाई गई। किसी किला पर यानी इमारत पर रख के ढिसकूं गोली चला दिया गया है। एक व्यक्ति को उसकी आवाज़ जो है 10 सेकंड के बाद सुनाई देती है। यदि ध्वनि की जो तीव्रता है यानी कि जो चाल है ध्वनि का सुनने का, वो आपका 330 मीटर पर सेकंड दे रखा है, तो किले और उस व्यक्ति के बीच की दूरी कितना है। यानी किलो से एक कोई इमारत है, उससे हमने फायर किया, गोली का आवाज़ कब सुनाई दिया, तकरीबन 10 सेकंड के बाद, और हवा के जो स्पीड है यानी कि 330 दे रखा है। तो आपको डिस्टेंस बताना है, उस आदमी और किले के बीच का डिस्टेंस कितना है। तो डी बराबर क्या होता है, स्पीड गुने टाइम होता है। स्पीड कितना है, ध्वनि का स्पीड होगा इसमें। ठीक है, तो 330 मीटर पर सेकंड आपको दे रखा है, मीटर पर सेकंड में, और टाइम भी क्या है, सेकंड में दे रखा है। और कितना सेकंड दे रखा है, टाइमिंग 10 सेकंड दे रखा है। गुना करिएगा कितना आएगा, इतना मीटर आ जाएगा। ठीक है, अगर आपका ऑप्शन दे रखा है मीटर में तो ठीक है, नहीं तो इसको किलोमीटर में बदलने के लिए क्या करिएगा, 1000 से भाग लगा दीजिए। 1 शून्य 2 शून्य 3 शून्य, 1 से 1 कटेगा, 1 से 1 कटेगा, और 1 शून्य जो नीचे है आपका ये 3.3 हो जाएगा। लेकिन अब क्या होगा, ये किलोमीटर में आ जाएगा। तो किलोमीटर में देख लो कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है आपका, तो ऑप्शन नंबर ए जाएगा 3.3 किलोमीटर। ठीक है, आगे बढ़े। बिल्कुल इजी सा क्वेश्चन है, बस समझो, लिखो, ख़त्म। देखिएगा, रवि के पास जो है प्रति 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर रोड मैप है। यानी इस बात को समझो, कोई रोड मैप दे रखा होता है ऐसे ना, तो इतनी सा चीज़ को क्या बोला गया है कि अगर 1 सेंटीमीटर होगा उसके लिए कुछ डिनोट कर दिया गया कि 1 किलोमीटर के रेंज को 1 सेंटीमीटर में समेट कर रख दिया जाता है। तो रोड मैप आप जानते हो क्या क्या कैसा कैसा होता है कि पूरे दुनिया को छोटे से मैप में समेट दिया जाता है। तो हमें यहाँ पर क्वेश्चन के अकॉर्डिंग दिखाना है क्या कि 1.5 सेंटीमीटर वाला रोड मैप जो है उसमें 18 किलोमीटर मेजरमेंट कराता है। ठीक है, यानी कि 18 किलोमीटर के लिए रोड मैप में 1.5 सेंटीमीटर का जिक्र किया गया है ना। अब आपसे पूछा क्या है कि बताइए, अगर 72 किलोमीटर उस सड़क पर 72 किलोमीटर चलता है तो उस मैप में कितना दूरी तय करेगा, आपको ये बताना है। तो बताइए, अगर 18 किलोमीटर के लिए 1.5 सेंटीमीटर है तो 72 किलोमीटर के लिए कितना होगा। तो 18 चौका 72, 4 गुना बढ़ा है, तो आपको यहाँ भी क्या करना है, 4 गुना बढ़ा देना है। तो 1.5 में गुना करोगे 4 से, यानी 15 चौका कितना होता है, 60। 60 का मतलब दशमलव टिप्पा कर दीजिए, यानी ले देंगे कितना बचेगा, 6 सेंटीमीटर ही। रोड मैप में कितना चलेगा, मात्र 6 सेंटीमीटर। तो ऑप्शन नंबर बी जाएगा इसका 6 सेंटीमीटर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन वो पढ़िए। नेक्स्ट क्वेश्चन, रवि के पास तो हो गया आपका। नेक्स्ट देखिएगा, यदि एक व्यक्ति 3 मीटर पर सेकंड की गति से दौड़ता है तो वो 1 घंटा 40 मिनट में कितनी दूर दौड़ लेगा। ठीक है, यानी कि डिस्टेंस पूछ रखा है आपसे। तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या होता है, स्पीड गुणित टाइम होता है। स्पीड कितना का दे रखा है, 3 मीटर प्रति सेकेंड, यानी 3 मीटर प्रति सेकेंड। तो किलोमीटर में बदलोगे तो 3 में कितना से गुना करना पड़ेगा आपको, 3 में आपको 18/5 से गुना करना पड़ेगा। ये आपका टोटली किलोमीटर में आ गया। टाइमिंग दे रखा है आपको कि 1 घंटे 40 मिनट। अब देखो यहाँ पे 1 घंटे और 40 मिनट है, इसको कन्वर्ट कर लो तो 1 घंटा के लिए 1 रहेगा, और 40 मिनट को कन्वर्ट करो 1 घंटा में तो 60 से डिवाइड लगाना पड़ेगा। ये से ये कटेगा,
ये 2 जाएगा और ये 3 जाएगा, ले देकर कितना बचेगा 1/2/3 का मतलब टोटल मिला के 5/3 आ जाएगा, 5/3 घंटा। तो गुना कर दीजिए यहाँ पर 5/3 से, ठीक है। और फाइनली जो भी आएगा वो क्या आपका आएगा किलोमीटर में आ जाएगा आंसर, ठीक है। चलिए 5 से 5 कटा, 3 से ही गया, 6 बार में 36 18, यानी कि 18 किलोमीटर का डिस्टेंस ट्रैवल करेगा अगर उतना की स्पीड से इतना टाइम जाएगा तो। ऑप्शन मैच कर लीजिएगा, ए नंबर जाएगा ऑप्शन इसका। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन पढ़िए। कहा क्या कि एक मोटरसाइकिल 45 किलोमीटर प्रति लीटर यानी कि 1 लीटर तेल में 45 किलोमीटर का दूरी तय करता है। यदि पेट्रोल की कीमत 20 रुपये प्रति लीटर है तो 540 किलोमीटर यात्रा करने के लिए कितनी राशि की आवश्यकता पड़ेगी। मान लीजिए कभी आप लॉन्ग ड्राइव पे गए, आपका गाड़ी का जो माइलेज है 45 का माइलेज दे रहा है, ठीक है, जैसे मेरा कह देता है, तो मुझे 540 किलोमीटर का दूरी तय करना है, तो कितना का पेट्रोल उसमें मुझे भराना पड़ेगा, उसका पैसा बताइए, कितना एस्टिमेट लेकर चलना पड़ेगा, ठीक है। तो देखिएगा सबसे पहले क्या क्या डिटेल दे रखा है। सबसे पहले तो आपको ये निकालना पड़ेगा कि 540 किलोमीटर में आपको कितना लीटर तेल लगेगा, 540 रुपये में कितना लीटर तेल लगेगा किलोमीटर में। तो देखिए यहाँ पे क्या आपको पता है कि दे रखा है कितना 45 किलोमीटर पर लीटर, यानी कि 1 लीटर में आप कितना चलते हो 45 किलोमीटर चलते हो, ठीक है। आपको चलना कितना है 540 किलोमीटर, यानी कि 540 किलोमीटर चलना है आपको। और अगर आपने इसमें 45 से डिवाइड लगा दिया कितना आएगा बताइए ज़रा। ये आपका 9 × 5 = 45 है ना, नहीं से कर दीजिए, 9 से काटिएगा, 5 नंबर 45 तो आपका 6 बार जाएगा, 9 × 54, 0 चिपका दीजिए, फिर से कटेगा 12 बार में, यानी कि 12 लीटर तेल की आपको आवश्यकता पड़ेगी। कितना लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगी 12 लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगी 540 किलोमीटर जाने के लिए। अब देखिए 12 लीटर तेल की आवश्यकता पड़ेगी और 1 लीटर तेल का दाम कितना दे रखा है 20 रुपये प्रति लीटर है। बड़ा सस्ता तेल है यार, अभी तो महंगाई इतना छू दिया कि 120 हो जाएगा, ठीक है। तो 12 लीटर तेल की आवश्यकता पड़ी तो कॉस्ट कितना हो जाएगा 20 रुपये दे रखा है ना 1 लीटर का, तो गुना कर दीजिए बस 20 से, कितना आ गया 240 रुपये आ जाएगा। बड़ा सस्ता है, लॉन्ग ड्राइव होके चला है ना। खैर आंसर मिलाइए, देखिए बात खत्म। डी नंबर ऑप्शन जाएगा इसका 240, ठीक है। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन बाय बाय, टाटा सी यू।